ना मैं आपसे सीधे सीधे एक बात जानने की कोशिश करूंगा। अभी जो है मैंने एक फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है एक तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर मुर्शिद मुखिया ने जो है कई इल्जामात आपके ऊपर लगाए हैं। केस करने के लिए उन्होंने कहा है कि मनहानि का केस आप पर करेंगे। क्या वजह रही है? बहुत सारी बातें हैं, किस बिना पर आपके ऊपर जो है वो केस करेंगे, ऐसी क्या बात हुई सर? देखिए, अब तो बात लोगों के सामने में आ जानी चाहिए कि मैंने जो पार्टी से इस्तीफा दिया है उसकी वजह क्या है। मैं 20 में भी इस्तीफा दे सकता था, लेकिन इस बार मैंने क्यों पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वो वजह आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही। पहली वजह तो ये कि बैरिस्टर साहब ने, अख्तरुल ईमान साहब ने जो कैंडिडेट जो कि हाट के अंदर दिया है, वो जीतने से पहले हम जैसे लोगों पर, जिन्होंने सन 2018 से पार्टी को यहाँ खड़ा किया है, उसको धमकी दे रहा है कि उन पर हम मानहानि का केस करेंगे। अभी वो जीते भी नहीं है, अभी वोटिंग भी नहीं हुई है। अच्छा, इस ताल्लुक से हमें वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब मैं यही कहूँगा अख्तरुल ईमान साहब से भी और जनाब कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी, मेरी जो इस्तीफ़ा देने की वजह है वो यही है कि ये आदमी अभी जीता नहीं है, डरा रहा है हमको मानहानि का, वो हम पर केस करेगा। अब बता सकते हैं कि जब ये आदमी अगर जीत गया तो ये कितनों के ऊपर केस कर सकता है, इसका अंदाज़ा आपको नहीं। ये इसीलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया था कि चूंकि ये आदमी कौम और समाज के लिए मेरी नज़र में ठीक नहीं है, यहाँ के नज़र में ठीक नहीं है, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा तो आपने ऐसा क्या बोला है उनके खिलाफ जो वो मनहानि का केस करने की बात कह रहे हैं? देखिए, असल मामला ये था कि हमें खबर मिली, और आज भी सुबह हमें खबर मिली जी कि मौलाना आपके भी नाम का इस्तेमाल हो रहा है। जी, ये तो बात हम भी कई जगह पे हमने भी सुना है कि मौलाना ने जो है समर्थन कर दिया है फुला फुला का, और बास वीडियो में वो खुद कह रहे हैं कि मौलाना हमारे साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो इस बात में कितनी सच्चाई है? यही तो झूठ है ना। अच्छा, ये झूठ है। मैं उनके साथ न पहले था न अभी हूँ, आइंदा भी रहने का कोई हमारा आज़म इरादा नहीं है। मैं इलाके में जाता हूँ, मेरी आदत है कभी कभी चला जाए आधे घंटे के लिए इधर उधर, क्योंकि हमारे भी एक परिवार है, फैमिली है, हमारे वर्कर, उनसे मिलना हमारा एक तरीक़ा रहा है। तो कई जगह पर यह बात आई कि मुखिया जी के वर्कर या वो खुद, ये कंफर्मेशन नहीं है, वो या उनके वर्कर जाकर आपके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, हर किसी को इलेक्शन लड़ने का, वोट मांगने का अधिकार है। हम तो ये कहेंगे आप भी लड़िए, आप लड़ ही रहे हैं। आपने टिकट मेरा 20 में भी कोशिश की लेने की, आपने इस बार भी टिकट ले लिया हमारा, हम हकदार थे, आप आए ले लिए, तो लड़िए, आप अपने मुद्दे पे लड़िए और अपने आप अपने अंदर अपनी ताकत से लड़िए। आप किसी के भी नाम का इस्तेमाल किसी भी कैंडिडेट को नहीं करना चाहिए जो आपके साथ नहीं है। जब मैं पार्टी में हूं ही नहीं, मैंने जब इस्तीफा दे दिया है, तो मैंने इसीलिए कल उनको बताया था, आगाह किया था एक वीडियो के जरिए से, जहां जहां वो लोग पहुंचे थे, मैंने कहा कि मेरा इस पार्टी से अभी कोई वास्ता नहीं है, मैं पार्टी में नहीं हूं, तो मैं फिर मेरे नाम का इस्तेमाल क्यों होगा। ठीक है, हर कोई अपने अपने नेता के नाम का इस्तेमाल करके उनका वोट मांगता, मांगिए आप, अवैसी साहब के नाम से आप वोट मांगिए, पतंग के नाम पर वोट मांगिए, और भी दूसरे कैंडिडेट हैं वो अपने नेता के नाम पर, मेरे नाम का इस्तेमाल क्यों कीजिएगा। ये कंप्लेन में शिकायत मेरे पास आई, तो इसलिए मैंने लोगों को कहा और उनको मुखातब करके कि अगर इस तरह की बात है तो आप गलत कर रहे हैं। आप जब अभी झूठ कर रहे हैं, झूठ से काम लेंगे, तो आइंदा तो आप पता नहीं झूठ की फैक्ट्री बांधिएगा। मतलब ये 2-4 अल्फाज आपने कुछ कहे जो आपके ऊपर इल्जामात लगे, इसी बिना पर वो जो है कह रहे हैं कि आपके ऊपर मनहानि के केस कर रहे हैं, करने का मतलब जो बात कर रहे हैं। अच्छा, वो तो ये एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आपने बहुत सारे लोगों से जो है डिमांड किया है, बहुत सारे लोगों के पास आप गए हैं। अच्छा, बताइए इस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई नहीं। पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि आप पूछिए अख्तरुल ईमान साहब से, जब मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने बुलाया था बाज़ाब्ता, उन्होंने कहा कि मौलाना जो कि हाट के अंदर में मुखिया जी को जिताइए, आपके स्कूल के अंदर में ये तामीर और तरक्की का काम करेंगे, आपको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। ये सारी बातें रखी थी, मैंने वो डिमांड ठुकरा दिया। और भी दूसरी पार्टियां, किसी पार्टी ने कहा कि आइए आपको प्रवक्ता बना देते, हमने वो ठुकरा दिया। किसी पार्टी ने कहा कि आपको MLC बना देंगे, आप साथ दीजिए, मैंने वो ठुकरा दिया। और खुद मुखिया जी के लोग पहुंचे कि आइए हम इतना देते हैं आपको इतनी मुखिया जी के लोग पहुंचे या फिर आप खुद गए उनके पास? ऐसे भी सूत्रों से खबर मिलती है, उनके वर्कर लोग कभी कभार ऑफ कैमरा बोलते हैं
कि मौलाना जो है खुद मुखिया जी के पास आते हैं, डिमांड करते हैं और किए भी थे। और कौमी मतलब हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई थी बाद में नॉमिनेशन के 1-2 दिन के बाद। तो ऐसी बातें हुई कि जो है वो गए तो वहां पे वो डिमांड की, इस बात में कितनी सच्चाई है सर? ये सब बकवास है। मेरा कोई, वो तो अल्लाह जानता है मैंने क्या डिमांड किया नहीं किया है, वो तो खैर अल्लाह को मालूम है। मुझे अगर डिमांड ही करना होता तो कुछ करना ही होता तो हम फिर पार्टी से इस्तीफा नहीं देते। हम कहते कि ठीक है हमारी ये शर्तें हैं, आप लड़िए, हम आपका साथ देंगे। खैर ये सब फजूल इल्जामात है हमारे ऊपर। और पिछले बार भी इल्जामात लगाए गए कि मौलाना साहब ने इतने में टिकट बेचा, लेकिन रोज़े रोशन के तरह यहाँ हो गया। अख्तरुल ईमान साहब का स्टेटमेंट है कि टिकट मैंने दिया था, बैरिस्टर साहब का स्टेटमेंट है कि शाहनवाज साहब का मेरे पास फोन है, मैंने दिया। और ये जनाब अभी कह रहे हैं कि आपने 20 में पैसे लिए अपनी अम्मी के खाते में रखे। मेरे अम्मी का खासा सेविंग अकाउंट ही नहीं है, जनधन योजना वाला अकाउंट है। बताइए कितना बड़ा झूठ बोलता है ये आदमी। शर्म आनी चाहिए इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए। और भी खैर बहुत सारी बातें हैं। मेरा किसी से कोई डिमांड नहीं है। अब भी मैं चाहूं तो किसी दल के साथ जुड़ सकता हूं, किसी का काम कर सकता हूं। चुपचाप शांति के साथ बैठा तो यही जो ये आप खामोशी, जो कहीं ना कहीं आप जिन्हें जो है खामोशी इख्तियार किया है, तो इसी बिना पर जो है और भी लोग मुर्शिद आलम को साइड करके और भी लोग भी कई तरह के इल्जामात लगा रहे हैं कि मौलाना को जो है कहीं ना कहीं से कुछ मिला है, ऐसी वैसी बातें हैं। तो क्या अच्छा, कौन किसको चुपचाप खामोश बैठने के लिए दे देगा? इस जमाने में कोई देगा तो अपना काम कराएगा ना भाई। सही बात है। मैं तो खुले लफ्जों में मैंने कहा था कि मैं किसी का काम कर रहा हूँ, कोई एक प्रूफ दिखा दीजिए मुझे। यहाँ पे इलाके में जाता हूँ, मेरी आदत पहले से रही इलाके में जाने की, जाना है। लेकिन किसी दल, किसी बल, किसी का प्रचार करना, किसी के लिए वोट मांगना, ऐसी कोई बात नहीं। सरासर ये बेबुनियाद बात है। और रही बात ये, मैं क्यों जाऊंगा, मैंने तो इसी बेस पे ही जब उनको टिकट दिया जा रहा था तो मैंने तो साफ लफ्जों में यही कहा था, उनको भी कहा था अख्तरुल ईमान साहब को कि आप अच्छे कैंडिडेट उतारिए, इंशाल्लाह मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन, उसके लिए कंपेनिंग करूंगा मैं। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर इस आदमी को दीजिएगा तो मेरा पार्टी से इस्तीफा आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन आप और मुर्शिद आलम ने एक वीडियो जो है क्लिप बनाई थी, उसमें जो आपने खुद कहा था कि जब हम दोनों में से किसी को भी मिलेगा तो मैं समर्थन। नहीं खैर वो क्लिप कैसे बनाई गई? वो क्लिप अभी वायरल हो रहा है। वो क्लिप कैसे बनाई गई थी उसका हमने सारा उसका जी वो हमने देखा है, वो सुना है कि आपने सब कुछ वो सब एक ब्लैक भ्रम था, कुछ नहीं, उसकी कोई हकीकत नहीं है। रही बात यह कि आज जो सोशल मीडिया के ताल्लुक से हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, इन्होंने बहुत सारों की जिंदगियां बर्बाद की, ऐसी की। बताइए कौन सा प्रूफ है आपके पास, लाइए। हाँ वो तो यूं भी कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है। और वैसे हिसाब से ये कहूंगा कि आपने ऐसे कैंडिडेट को दिया है जो एक आलिम दीन को मारा भी और मुझ जैसे लोगों पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपके पार्टी से इस्तीफा दिया है। मुझे अवैसी साहब आपसे तकलीफ नहीं है, अख्तरुल ईमान साहब आपकी सूझबूझ पर मुझे तकलीफ है कि आपने एक ऐसे कैंडिडेट को चुना है जो आज भी बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। वो हम पर मानहानि का केस करेगा, केस करके हमको डराता और धमकाता है। केस करना, केस लड़ना उनका पेशा होगा, हमारा नहीं होगा। हमने आपको कहा था, उनको कहा था, हमने अख्तरुल ईमान साहब से हमने कहा था कि आप उस आदमी को टिकट दे रहे हैं कि जो आदमी जिसके लिए हम वोट नहीं मांग सकते हैं, अभी जीता नहीं, अभी हमको धमकी देता है केस का। तो कहीं ना कहीं जो है आपके ऊपर खतरे के जो है बादल मंडरा रहे हैं। वो आदमी कुछ भी कर सकता है जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। लड़िए ना भाई, आपको कौन मना कर रहा है? हम आपकी मखालफत नहीं कर रहे, हम तो खामोश बैठे हैं ना 10 दिन से। परसों आपको मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी आपके उसमें? मैं पिछले 10 से 12 दिन से खामोश बैठा हुआ था, एक लफ्ज नहीं मैंने बोला किसी के लिए भी। हालांकि बहुत लोग आए कि चलिए आपको फलाने ने धोखा दिया, आपको वहां पर जाके कंपेनिंग करना है, आपको यहाँ कंपेनिंग करना है, लेकिन मेरे हाथ में माइक तक नहीं आया। मैं सोशल मीडिया से भी दूर हो गया। मैंने कहा चलो जिसको जो करना था, जो फैसला लेना था, लिया अख्तरुल ईमान साहब ने और असदुद्दीन अवैसी साहब ने। लेकिन इन लोगों के पेट में दर्द होता है, मेरा नाम नहीं लेगा तो ये लोग, इनका पेट का खाना हजम नहीं होगा। इन्होंने परसों मेरा नाम लिया कि नहीं मौलाना ने मौलाना इतने कमजोर थे। अरे कमजोर ही आदमी ने पार्टी को खड़ा किया था जो कि हाट के अंदर में। एक बात तो ये भी कहते हैं कि जब अख्तरुल ईमान साहब के ऊपर जो है कुर्सी वगैरह फेंका गया तो मौलाना जो है डर के मारे गाड़ी में बैठ गए और अख्तरुल ईमान साहब को वही छोड़ दिया। गाड़ी में नहीं भागे ही नहीं, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ही की गाड़ी में। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि भाई उनको किसी सेफ जगह तक, चूंकि वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मौलाना आइए, कौन लोग थे ये। मैंने कहा उस प्रोग्राम में मारधार करने वाले जो भी युवा या जो भी लड़का थे, जो भी लड़के या कुछ भी कह लीजिए आपको, वो लोग थे। तो इसमें से इसके पीछे का राज आप। मारधार करने वाले आज मुखिया जी के साथ हैं। अच्छा। मारधार करने वाला अबू जर मुखिया जी के साथ हैं।
मारधार करने वाले और उनके साथ जितने भी लोग थे, उनके सहयोगी, जी वो सब उन्हीं के। जब अबूजर मैन आपके साथ है तो मैं तो यही कहूंगा कि उस वक्त मारधार करने वाले आप ही हैं। वो आपके साथ घूम रहा है और बोलते हैं कि आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया। मेरा नॉमिनेशन रद्द आपने कराया है मुखिया जी, क्योंकि आपको खतरा था कि मौलाना लड़ेगा तो मेरा वोट काटेगा। आपने नॉमिनेशन रद्द कराया। आज तक नहीं बोलता था, मैं चुप था, लेकिन अब बोल रहा हूं। मैंने इसीलिए कहा कि मुझे खामोश रहने दीजिए, मेरे नाम का इस्तेमाल मत कीजिए कहीं पर भी। मैं पिछले 10 से 12 दिन से खामोश था। मैं ऑफर और डिमांड की बात करते हैं, ऊपर से भी बड़े बड़े लोग आ गए यहां पर मेरे पास। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से भी लोग हमारे पास पहुंचे हैं कि मौलाना आ जाइए दोबारा वापस पार्टी में। डिमांड उस वक्त में मैं डिमांड रख सकता था, कोई डिमांड रखा मैंने कहा कि जब मुझे आना होगा तो बिना किसी डिमांड के मैं आऊंगा, नहीं आना होगा तो आसमान से तारे तोड़कर लाके दे दीजिएगा, मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा। ये डिमांड की बात करता है आदमी, शर्म आनी चाहिए इसको कि आपने 9 में आपने रिजाइन दे दिया था। रिजाइन दिया नहीं था, लेकर गया था रिजाइन, इस्तीफानामा लिखकर। झूठ नहीं बोल रहा। अख्तरुल ईमान को मैंने ये कहा था कि अगर सर मेरे लिए अगर जगह नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मुझे टिकट नहीं दीजिएगा तो मेरा इस्तीफानामा ले लीजिए। मैंने बात कही थी, उन्होंने इस्तीफानामा को रिजेक्ट किया था। अच्छा, कैंसिल कर दिया था उन्होंने कि आपका इस्तीफानामा काबिल कबूल नहीं है। जब मतलब सदर ने कहीं आपको भरोसा दिलासा दे के रखा गया। हाँ, तो बहरकैफ बहुत सारे ये इल्जामात ये आदमी लगा रहा है। जब ये आदमी अभी इल्जाम लगा रहा है, जब ये आदमी अभी खामखा डरा रहा है, धमका रहा है, मुझे डराने से आप इलेक्शन जीतेंगे? डराने से कोई इलेक्शन जीतता है? खैर, आप प्रशासन से इस बारे पे क्या अपील करना चाहेंगे? जो मैं आदमी यही केस की कहूंगा गारंटी दे सकता प्रशासन है, से, जो कि प्रशासन से, आरओ से, इलेक्टोरल जो ऑफिसर है, मैं उनसे कहूंगा कि ये जितने ये कैंडिडेट हैं इन सबको लड़ने का अधिकार है सर, लेकिन यह है कि हम पर ये लोग किसी न किसी तरह का कोई हरकत कर सकते हैं, नागानी हरकतें कर सकते हैं और मुझे बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। इनका रिकॉर्ड यही है। यहाँ पर मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, किसी पार्टी से, किसी का पंपलेट मेरी गाड़ी के अंदर नहीं, मेरे पास हाथ में नहीं। लोग हमसे पूछता मौलाना किसको वोट करेंगे, हम सीधे कहते हैं भाई जिसको आपको समझ में आता वोट कीजिए। मैं भी आप लोगों की तरह एक वोटर हूं, बस यही है। इस तरह की कोई अगर नागानी हरकत होती है तो उसका जिम्मेदार जो कि हाट के अंदर MIM का कैंडिडेट होगा। इसीलिए कि वो आदमी हमको डरा रहा है, वो आदमी हमको धमका रहा है, उसके लोग हमको फोन कॉल करके धमका रहे हैं। ऐसे आदमी को कैंडिडेट बनाया, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया। अख्तरुल ईमान साहब, अवैसी साहब तो कल आएंगे ना यहाँ उदा हाट के अंदर में। आपने मासूम बताया था, यह आदमी मासूम है जिनको आप जो केस की धमकी दे रहा है, मासूम है यह आदमी। इसीलिए मैंने आपके पार्टी से इस्तीफा दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक 9 साल का मेहनती आदमी जो हर जल से जुलूस के अंदर में आपके पार्टी का प्रचार करता था मखालफत के बावजूद, आज वो एक आदमी चूंकि मेरी नजर में और शरीयत के नजर में मुजरिम है, इस वजह से मैंने पार्टी से आपका इस्तीफा दिया। बैरिस्टर साहब से आप क्या कहना चाहेंगे सर? कि आप आइंदा किसी भी ऐसे आदमी को आप बहुत गौर फिक्र करके दीजिए। आपको एक आदमी देखते हैं, एक अच्छे अंदाज में देखते हैं, एक लीडर के तौर पर आपको देखते हैं, तो उसको बरकरार रखते हुए आप ऐसे आदमी को कैंडिडेट बनाइए कि भाई जिससे आपके ऊपर या आपका जो मिशन है वो मुतासिर नहीं होना चाहिए। आप ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाइए। ऐसे लोग थे लेकिन आपने खो दिए। आपके बिहार सदर साहब ने उनके ऊपर गौर नहीं किया। क्या डर रहा है, नहीं रहा। और एक बात यह भी है कि उस वीडियो में जो है हमने जो देखा है कि आपके पर्सनल लाइफ पे भी काफी ज्यादा मतलब जो है इधर उधर की बातें की गई। वो करने दीजिए भाई। पर्सनल लाइफ के अंदर मेरी लाइफ ओपन है, आ जाए कोई भी आदमी चेक कर लीजिए, मेरी जिंदगी ओपन है, कोई छुपी हुई जिंदगी नहीं है। मेरी फैमिली, मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली और मेरा जो काम है सब कुछ ओपन है। कहते हैं कि जलसे में जाते हैं तो कितनों से क्या पैसे लेते हैं, पैसे मांग करके लेते हैं। आपके गांव में, आपके जलसे में गए मुखिया जी, बताइए, आपके गांव में के जलसे में गए, उनके पंचायत में जलसा होता है तो मैं जाता हूं, 2-2 3-3 मरतबा लोग बुलाते हैं, कुजरी परसा डांगी जी। आप तो कितना पैसा दिया में जाते तो है, कितना पैसा देते हैं आप बताइए, पूछिए। रही बात बाहर जाना होता है तो प्रोग्राम वाला खर्चा पूछता है कि हजरत क्या खर्चा होगा। अगर ट्रेन से जाना होता तो ट्रेन का खर्चा बताया जाता, प्लेन से जाने की तरतीब बनती है तो प्लेन का खर्चा बताया जाता है। जाहिर सी बात है फ्री में तो कोई नहीं चला जाता इधर से उड़ के। अब वो कहने कितने पैसे लेते हैं, जायज पैसे होते हैं। कान यक़बलुल हदियत व युसीबु अलैहा, हदिया लेना और देना ये जायज है, सुन्नत है। कोई आदमी अगर नजराना देता है तो वो नाजायज हराम नहीं होता, लेकिन इंदिरावास का पैसा मारना, केस के नाम पर पैसा वसूलना, गलत तरीके पर जमीन रजिस्ट्री कराना, यह नाजायज और हराम है, समाज में किसी भी आदमी के लिए जायज नहीं है।
इनके ऊपर भी तो नजर होनी चाहिए ना उनकी। जी, ये मैं आपका, ये तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कटाक्ष कर रहे हैं, निशाना उधर मार रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई नजराना लेना तो जायज है, लेकिन किसी आदमी की बेईमानी गलत तरीके पर पैसा हड़पना, कोई भी हो, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा, वो तो नाजायज और हराम है, उस पर बोलिए। अच्छा भाई यानी मुद्दा, आपका कहना मतलब सारे मुखिया जो भी प्रतिनिधि होते हैं जो ऐसा करते हैं, कोई भी आदमी, जी, मुखिया ही नहीं, कोई भी आदमी अगर ऐसा उनसे करता है आप तो गलत है। जी हाँ, वो गलत है बिल्कुल। बहरकैफ ये सारी बातें बेबुनियाद है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हाँ, आप इलेक्शन लड़िए ना भाई, आपको कौन मना कर रहा है? मुझे आपकी मखालफत करनी होती तो किसी पार्टी में जुड़कर आपके खिलाफ हम कैंपेनिंग करते, लेकिन नहीं गए कहीं पर हम। और जब जब मैं बोला हूं, जब जब आपने शुरू किया, अभी परसों आपने मेरे नाम की शुरुआत की, तब मैं बोला हूं कल आकर, और आज आप फिर से हमको धमकी दे रहे हैं कि हम खामोश हैं, अगर दोबारा आए तो हम वो निकालेंगे। निकालिए, आप क्या निकालना चाहते हैं? आपके पास है ना, बोल रहे आपके पास बहुत सारे प्रूफ है, शुरू लाइए, सारे प्रूफ लाइए आप, मैं भी यहीं पर हूं। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, इन पर कई सारे जो इल्जामात जो है एमआईएम के कैंडिडेट जनाब मुर्शिद आलम ने जो है लगाए हैं कि उनके पास बहुत सारा चिट्ठा है, सबूत है। मौलाना का खुला चैलेंज है कि अगर उनके पास जो सबूत है और वो जो है यहाँ पे आके मौलाना के सामने जो है डिबेट करके जो है मतलब दिखा सकते हैं और आ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से ये कोई भी कैंडिडेट किसी एक दूसरे पर जो है मनहानि का केस या इधर उधर ऐसी बातें कहाँ तक सही है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचे कि जो है किस तरीके से जो है एक जो है मतलब एक आम इंसान को, या यूं कह लीजिए कि किसी एक ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी में कई साल थे और आज वहां से इस्तीफा दिए हैं, तो उनको किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, आपकी नजरों में किस हद तक सही है, आप जरूर अपनी राय रखें।